हेलो एवरीवन, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आई होप तुम लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने पूरे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से देखा था। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे। वहाँ पे सबसे पहली वाली जो टर्म थी सेक्शन 2A में जो आती है ऑफर वाली, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम लोगों ने कल एक एग्जांपल देखा था। एक XYZ पर्सन है, उसने मुझे पेन दिया था, उसने मुझे पेन की ऑफर की थी, मतलब उसने मुझे पेन की ऑफर दी थी और मैंने वो एक्सेप्ट की थी। हम लोगों ने कल वाला एग्जांपल देखा था। अब ये जो पेन की ऑफर मुझे उसने दी है, वो ऑफर है क्या एक्चुअल में? मतलब उसने मुझे उसकी इच्छा दिखाई, उसने उसकी विल पावर दिखाई, उसने उसकी विलिंगनेस दिखाई कि क्या आपको ये परचेस करना है। उसने मुझे क्या ऑफर दी, क्या आपको ये परचेस करना है, मतलब उसने क्या किया, मुझे विलिंगनेस उसकी दिखाई टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे बोला है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, मतलब उसने मुझे क्या दिया, अनदर पर्सन मतलब मैं, उसने मुझे उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा दिखाई टू डू, क्या आपको परचेस करना है पेन, और टू अब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर कुछ ऐसा निगेटिव एक्शन भी ऑफर हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। बट देखो, सबसे पहले विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ दैट अदर टू सच अ एक्ट और एब्सटेंसेस ही इज सेड टू बी मेक प्रपोजल और ऑफर, उसने मुझे ऑफर दी। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है टू अब्सटेंड, मतलब क्या, नॉट टू डू समथिंग, मतलब कभी कभी ऑफर निगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा, जब कोई एक एम्प्लॉयर जॉब ऑफर करता है तो वो क्या बोलता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो, वहाँ पे बॉन्ड्स बनता है। कैसे बनते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप मेरे पास 2 साल के लिए जॉब करने वाले हो तो आप मेरे साथ ही जॉब करोगे, 2 साल तुम लोग ये इसी कंपनी में रहोगे, तुम लोग इस कंपनी के सिवा दूसरी और कंपनी में काम नहीं करोगे, और हम लोग उस एग्रीमेंट में सिग्नेचर कर देते। मतलब वो क्या है, वो है नॉट टू डू समथिंग, मतलब मैं कहीं और पे जॉब नहीं करूंगी, उसके लिए मैंने क्या, उसने सामने वाले एम्प्लॉयर ने, सामने वाले कंपनी ने मुझे ऑफर दी, मतलब ये निगेटिव ऑफर है और वो भी वैलिड हो, मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वो ऑफर भी वैलिड है। ठीक है, ये थी तुम्हारे ऑफर की डेफिनेशन। अब इस ऑफर के बाद हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी टाइप्स ऑफ ऑफर में सबसे पहला वाला पार्ट है एक्सप्रेस ऑफर। हर एक का एग्जाम्पल हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक्सप्रेस ऑफर मतलब क्या, एक्सप्रेस ऑफर मतलब, अब अगर देखो, मैंने आपको बोला कि क्या आपको ये पेन परचेस करना है, मैंने आपको क्या किया, ऑफर दी। अब मैंने ये आपको बोल के ऑफर दी, ओरली ऑफर दी, मैंने मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस की तुम लोगों के सामने। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपको पेन खरीदना है, मैंने बोला, मैंने मेरी ऑफर एक्सप्रेस की, बोल के दिखाई। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, देखो मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, सबसे पहले ये ऑफर मेरी कैसी थी, ओरल थी। या फिर मैं ऐसे भी करूंगी, मैं एक पेज पे लिख के बोलूंगी और एक जगह पे चिपका के दे दूंगी कि बाबा क्या आपको ये पेन परचेस करना है, मतलब मैंने बोला नहीं है बट मैंने लिख के दिया। मतलब जो एक्सप्रेस ऑफर है, जो तुम लोग को एक्सप्रेस करना है, वो तुम लोग ओरल भी एक्सप्रेस कर सकते हो और रिटर्न भी तुम लोग कर सकते हो। ये दोनों ऑफर कैसे बन गई, एक्सप्रेस हो गई, क्योंकि मैंने मेरे फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि आपको परचेस करना है। देखो, अभी हम लोग चलेंगे सेकंड एग्जांपल के साथ, एम्प्लॉयड ऑफर। अब एम्प्लॉयड ऑफर में एक एग्जांपल देखो, मैंने एक रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जाने के बाद मैं वहां पे बैठती हूँ, क्या मैं वहां पे बैठने के बाद मुझे बोलना पड़ता है मुझे पानी सर्व करो या फिर मुझे और कुछ, क्योंकि देखो रेस्टोरेंट में जाने के बाद उन पर्सन को, जो वेटर है, उनको समझ आएगा ना मैं क्यों गई वहां पे, खाने के लिए गई, ऑब्वियस बात है। मतलब वहां पे मैं तो कुछ और खरीदने के लिए जाऊंगी नहीं। मतलब ये इम्प्लॉयड ऑफर हो गई, मैंने कुछ ना भी बोला तो भी वेटर को समझ गया कि ये लोग यहाँ पे खाने वाले ही है, खाने वाले ही मेंबर्स हैं, वो इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, मतलब ये हो गई तुम्हारी इम्प्लॉयड ऑफर, जो कि मुझे बोलने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ी, उनको ऑटोमेटिकली समझ गया। ये थी मेरी इम्प्लॉयड ऑफर। ठीक है, अब आगे जनरल ऑफर। जनरल ऑफर देखो, मैंने जैसे ये पेन, ठीक है, मैंने पब्लिक में सबको बोल दिया क्या आपको ये पेन परचेस करना है, इस पेन की प्राइस है, ये गोल्डन का पेन है, ये गोल्ड पेन है, ये गोल्ड का पेन है, क्या आपको ये परचेस करना है, इसकी प्राइस है 20,000 रुपीज। मतलब मैंने ये तुम लोगों को ऑफर दी, जहाँ पे सब लोग हैं उन सबको, पब्लिक एट लार्ज, पूरे पब्लिक को मैंने ऑफर दी 20,000 में पेन है, क्या आपको परचेस करना है। ये थी मेरी जनरल ऑफर, क्योंकि मैंने सबको बोल दिया, जिसको एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करेगा भी। ये था तुम्हारा जनरल ऑफर, मतलब क्या, जो पब्लिक में दी जाती है, पब्लिक एट लार्ज जिसको मैं बोलूंगी, पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, फिर तुम्हारी स्पेसिफिक ऑफर। अब देखो इस ऑफर में क्या होगा, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोलूंगी, मतलब यहाँ पे जो जितने भी पर्सन बैठे हैं उसमें से मैं बोलूंगी एक पर्सन को, राम फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम, मिस्टर राम को मैंने बोला, ये मिस्टर राम को बोला कि क्या आपको ये 20,000 का पेन है, मेरे पास 20,000 का पेन है, क्या आपको ये परचेस करना है। मैंने किसको ऑफर दी, मैंने ओनली एंड ओनली मिस्टर राम को ये ऑफर दिया। मतलब अगर राम, उसने मुझे एक्सेप्टेंस देना चाहिए, क्या आप लोगों ने मुझे एक्सेप्टेंस दी। ठीक है,
एक्सेप्टेंस और कोई नहीं दे सकता, बस जिसको मैंने ऑफर दी है उस स्पेसिफिक पर्सन को ही यहाँ पे एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर है, जिसको ऑफर दी है उसी को एक्सेप्ट करना है। पहले वाले में पब्लिक एट लार्ज था, यहाँ पे मैंने मिस्टर राम अकेले को ऑफर दिया तो उसने एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी श्याम और जो कोई भी पर्सन है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये थी तुम्हारी स्पेसिफाइड ऑफर जो कि दी जाती है स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है। देखो अभी नंबर 5 वाला एग्जांपल, नंबर 5 टाइप्स ऑफ ऑफर में नंबर 5 क्रॉस ऑफर। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर राम को एक मैसेज किया, मैंने टेक्स्ट मैसेज किया, क्या राम को मैंने बोला कि आपको ये परचेस करना है पेन जिसकी प्राइस 20,000 रुपीज़ है, कि आपको ये पेन चाहिए। राम ने वो मैसेज देखा ही नहीं, राम ने मुझे उसी टाइम पे सेम टाइम पे व्हाट्सअप मैसेज किया कि आपको ये परचेस, ये आपका जो पेन है कि आपको ये पेन सेल करना है 20,000 रुपीज़ में। मतलब देखो यहाँ पे ऑफर पूरी सिमिलर है, पूरी आइडेंटिकल ऑफर है, पेन की ही प्राइस पूछी है, पेन की प्राइस भी सेम है 20,000 और इसी पेन की बात की है, ठीक है। मतलब ये सेम टाइम पे हो रहा है, मतलब क्रॉस ऑफर किसको बोलते हैं, जो एट द सेम टाइम एक ही टाइम पे आती है। मैंने भी और सामने वाले पर्सन भी, दोनों की ऑफर कैसे आई, सेम टाइम पे। मैंने उसको ऑफर दी कि आपको ये पेन परचेस करना है और उसने मुझे ऑफर दी कि आपको ये सेल करना है, दोनों की ऑफर आ रही है, मतलब सेम टाइम पे आ रही है। प्लस ये ऑफर कैसी है तुम्हारी, आइडेंटिकल ऑफर है, आइडेंटिकल मतलब सेम ऑफर है, तो ये बन जाती है तुम्हारी क्रॉस ऑफर, ठीक है। फिर आगे काउंटर ऑफर। अब काउंटर ऑफर में एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया, जैसे नॉर्मली तुम लोग मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, बार्गेनिंग करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, उसी तरह से मैं एक मार्केट में मैं सब्जी खरीदने के लिए गई। सब्जी खरीदने के बाद में उनको बोलती हूँ इस सब्जी की प्राइस क्या है, ठीक है। उन्होंने बोला 10 रुपये के जी, ठीक है, 10 रुपीज़ के जी। तो सामने वाला मुझे बोलता है सेलर 10 रुपीज़ के जी, और मैं साथ ही साथ बोलती हूँ नहीं मुझे ये 7 रुपीज़ में दे दो। मतलब क्या हो रहा है, मैं बार्गेनिंग कर रही हूँ, सामने वाले मुझे 10 रुपीज़ के जी, क्या आपको ये परचेस करना है, ये सब्जी 10 रुपीज़ के जी की जो सब्जी है क्या आपको परचेस करनी है। मैंने तो वो सुना ही नहीं, ठीक है, मैंने देखा, फिर मैंने उनको ऑफर दी कि आपको ये सेल करना है 7 रुपीज़ के जी में। मतलब हो रहा है क्या, यहाँ पे काउंटर ऑफर हो रही है। उनकी ऑफर थे मैंने एक्सेप्ट की ही नहीं, मैंने मेरी खुद की ऑफर वहाँ पे दे दी। उन्होंने बोला 10 रुपीज़ के जी, मैंने बोला 7 रुपीज़ के जी। मतलब उनकी ऑफर यहाँ पे क्या हुई है, इग्नोर करने के बाद मैंने मेरी खुद की ऑफर दे दी है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल तुम लोग देखोगे, क्या मार्केट में हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, वो वाला एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आगे, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग ऑफर या फिर उसको बोलते हैं ओपन ऑफर या फिर उसको बोलते हैं कंटिन्यू ऑफर। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा दिवाली या फिर दशहरा, उस टाइम पे क्या होता है, पेपर में बहुत सारी एडवर्टाइज आती है कि ऐसे ऑफर लगे 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, मोबाइल के ऑफर है, फिर और कुछ भी ब्लूटूथ के ऑफर है, बहुत सारे ऑफर्स तुम लोगों ने देखे होंगे। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ही उस ऑफर को ओपन ऑफर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑफर वैलिड रहती है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। वैसे देखा जाए तो स्टैंडिंग ऑफर और जनरल ऑफर सेम ही दिखती है, क्योंकि जनरल ऑफर भी पब्लिक को जाती है या स्टैंडिंग ऑफर भी पब्लिक को ही जाती है, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइज में देखा होगा। बट यहाँ पे फर्क क्या है, जनरल ऑफर में एक डेट पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पे जो ऑफर दिवाली और उस टाइम के जो तुम लोग ऑफर आती है वो कैसे रहती है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहती है, 10 दिन तक ये ऑफर वैलिड है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा। तो वो जो ऑफर है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग ऑफर या फिर ओपन ऑफर या फिर कंटिन्यू ऑफर। मतलब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये भी पब्लिक में ही जाती है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पीरियड रहता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड है, उसी टाइम तक मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑफर को देखना पड़ेगा और ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तुम्हारे सब टाइप्स ऑफ ऑफर हो गए। तो आज के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ ऑफर एंड ऑफर की डेफिनेशन भी देखे और साथ में टाइप्स ऑफ ऑफर देखे। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे उस ऑफर के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ऑफर वैलिड कब मानी जाती है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना, बाय।